Hello and welcome, dear students. Very good evening to all of you guys. So this will be the second part on quadratic equations and यहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे कि रूट के नेचर्स किस तरीके से होते हैं, क्या क्या होते हैं और वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन है तो उसके बेसिस पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, कैसे सॉल्व करें, वो सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे देखें। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ अभिजीत सिन्हा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दिस इज द बेसिक informations about me, guys, that I have did a BTech, having more than 7 years of experience and trained more than 5,000 of students. So now moving ahead, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं then please do join this telegram group. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन नाउ पे क्लिक, एज सिंपल एज दैट। एंड ये बैचेस हमारे साथ अगर और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप इस बैच को डेफिनेटली इनरोल कर लें। ये बैच ना ही सिर्फ कैट 2022 को फोकस कर रहा होगा, बल्कि उसके साथ जितने भी और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन सबको फोकस कर रहा होगा। और ठीक इसी तरीके से जैसे हम आज के लेक्चर्स में आपसे बात करेंगे, ऐसे ही बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में हम आपको पूरे कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो प्लीज डू एनरोल इन दिस बैचेस। नाउ मूविंग अहेड, आपके पास अगर ऑलरेडी एक प्लस सब्सक्रिप्शंस है, चाहे वो किसी भी टेन्योर का हो, दैट विल नॉट मैटर, आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं ना। वो टेन्योर मैटर करेगा कि उतने ही दिन तक आप उस कोर्स में सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उससे आगे के लिए आपको फर्दर अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को एक्सटेंड करना होगा। और लेट मी टेल यू कि अभी तक अगर आपके पास कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान पे जा सकते हैं। ये आपको कंप्लीट उस बैच के हर एक एक चीज को कवर करवाएगा, कैट को एंड ओमेट्स को कवर करवाएगा। नाउ अगर आप हमारा कोड दैट इज सिन्हा 10 इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का ना ही सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि पर्सनल असिस्टेंस भी आपको हमारी तरफ से। नाउ आइकनिक की अगर हम बात करते हैं तो आइकनिक में भी आप यहाँ पे हमारे कोड को यूज कर सकते हैं और हमारे कोड को यूज करने के बाद आपको यहाँ पे भी 10% की ऑफ मिलेगी। नाउ आइकनिक में भी आपको 18 मंथ्स का प्लान मिलेगा। आप चेक करें, वेबसाइट पे जाएं, देखें, अलग अलग प्लान्स के अलग अलग वैलिडिटीज हैं, अलग अलग प्राइसेस हैं, बट हर एक प्लान पे आप 10% का ऑफ ले सकते हैं अगर आप हमारा कोड यूज करें। कभी भी कहीं पे भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेने में और किसी भी और चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, जस्ट डीएम मी ऑन द टेलीग्राम, एज सिंपल एज दैट। तो इस प्लान को लेने के पीछे का बेनिफिट क्या है, क्या आपको मिलेगा? तो जो भी कुछ आपको प्लस में मिल रहा था वो सारी चीजें मिलेंगी। एडिशनल यहाँ पे क्या मिलेगा कि वन ऑन वन लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा एक्सपर्ट्स के थ्रू। किसी से भी आप वो वन ऑन वन ले सकते हैं, किसी भी एडुकेटर्स के साथ। सेकेंडली यहाँ पे आपको डिस्कशंस अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो भी मिलेगा। एंड थर्डली, एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, लीस्ट बट नॉट द लास्ट, या श्योर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मेंटरशिप बाय टॉप बी स्कूल्स ग्रेजुएट्स। क्या बेनिफिट है इसका? तो इसका बेनिफिट ये है कि वो क्या क्या चीज को फॉलो करके टॉप आईएम्स में या अदर टॉप बी स्कूल्स में गए हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको गाइड, क्या गलतियां उन्होंने बीच में करी थी जिसके ऊपर वर्क किया और उसके बाद वो क्रैक किया उस एग्जाम्स को, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि ये सारी गलतियां आप ना करो। यू हैव सफिशिएंट टाइम्स, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको ये सारी जो फैसिलिटीज है आपके अपने कन्वीनियंस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है।
So what are you waiting for this, guys? Just go, click, and get the subscriptions. These are some more benefits of plus and iconics. Have a look on this. And now here we are. We will first learn कि what types of root होते हैं and then उनके basis पे questions. तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि सपोज कीजिए कि आपको एक इक्वेशंस दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं कल के आपको कुछ क्वेश्चंस की याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है? तो बट सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जो नेचर ऑफ द रूट्स होती है, आपने देखा होगा वहां पे कि कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया तो आपने देखा क्या मिले आपको, रूट्स जो थे इंटीजर्स मिले। मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंटीजर्स मिले, ठीक है, इंटीजर्स मिले। और कहीं पे आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन भी मिले, राइट? तो ना कब स्पेसिफिकली कब इंटीजर्स मिलेगा और कब फ्रैक्शंस मिलेगा, इसके बेसिस पे तो नहीं बातें की जा सकती। हाइवर ये की जा सकती है कि ये दोनों ही जो हैं वो एक रैशनल नंबर्स हुए। तो ये बातें की जा सकती हैं कि रैशनल कब मिलेगा, इसकी बातें हो सकती है। थर्ड आपने देखा होगा कि आपको इररेशनल रूट में नंबर्स मिले जिसको कि आप वहां पे रूट से बाहर नहीं निकाल, राइट? एंड फोर्थ क्वेश्चन वहां पे एक था जिसमें आपने देखा था कि एक आई का टर्म आ रहा था, याद है आपको? वन प्लस माइनस थ्री आई आ रहा था, यस। तो वो जो नंबर आ रहे थे उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। नाउ अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ ये कब और कैसे हो सकती है, क्या कंडीशंस हो सकता है, आइए इसको समझते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस में बोल रहा है, गिवन है, आपको कल हमने यहाँ पे डी के बारे में भी बताया। एंड डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए, राइट? ध्यान से समझिएगा, बी वो टर्म होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है और यू कैन से कि x का कोफिशिएंट होता है। ए वो टर्म होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है और द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी वो टर्म होता है जो कांस्टेंट होता है, मतलब एक्स के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई नहीं है वो हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है? अब देखिए कि ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किस किस तरीके से बिहेव करता है। आपको कभी मिलेगा कि डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है? कभी आपको ये मिलेगा कि डी ग्रेटर देन जीरो हो गया है। अब आप देखना कि जब भी आपको डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो मिलेगी तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले यहाँ आपको क्या मिलेगा कि रूट्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल। समझना इस चीज, ठीक है? नाउ रूट्स इक्वल होने के साथ साथ हमारे पास क्या हो सकते हैं? क्या रूट यहाँ पे रैशनल ही होंगे या क्या रूट इररेशनल होंगे? तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जब भी ऐसा आएगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। लेट्स से x माइनस टू का होल स्क्वायर, आप देखो ये क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस ऑफ फोर। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट d इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो दैट इज वाई d की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे जीरो। डी जीरो आ गई तो आपको यहाँ पे भी क्या दिखेगा कि x की वैल्यू टू हो रही होगी तभी ये जीरो होगा। तो आप देख रहे हो कि टू जो है वो एक रैशनल नंबर बन गया। तो ना यहाँ से ये चीज समझने की गलती मत करना कि ये हर बार रैशनल ही होगा, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x माइनस ऑफ रूट टू का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिखोगे? तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू रूट टू इंटू एक्स प्लस ऑफ टू, यही लिखोगे आप। अब आप यहाँ पे d की वैल्यू देखो, दिस स्क्वायर विल गिव यू 4 into 2 8 and minus 4ac will also give you 4 into 2 8। तो अगेन यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही है आपको? जीरो। बट यू कैन सी माय फ्रेंड्स कि हियर वी आर गेटिंग x equals to root of 2। So is it necessary when d will be equals to 0 definitely we will get a rational? No, this is not necessary. So that's why I'm just writing that roots will be not more than that, ठीक है? Now
अब आते हैं पॉइंट पे कि व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, दो पॉसिबल सिचुएशंस आते हैं यहाँ पे। आप बहुत आराम से इस चीज को समझिएगा, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस है, तो डी की वैल्यू जैसे ही जीरो से बड़ा होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी विल बी conditions that D will be a perfect square. समझना इस चीज, D will be a perfect square. तो D ग्रेटर देन जीरो है एंड D will be a perfect square. तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे मिलेगा कि रूट्स विल बी अनइक्वल। अनइक्वल हर कंडीशंस में हो जाएगा, वेदर डी परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, अनइक्वल। बट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे जो रूट मिलेगी दैट विल बी रैशनल। ध्यान से समझो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे डी की वैल्यू 121, 169, 64, 16 कुछ भी आ रही है, तो वहां पे आपको रूट्स अनइक्वल तो मिलेंगे बट वो रैशनल ना। दूसरी कंडीशंस यहाँ पे जो है उनके बारे में भी समझ। दूसरी कंडीशंस यहाँ पे क्या होती है गाइस, दैट डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझना, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। आप नोट डाउन करते चलना इन सारी चीजों को, ठीक है ना। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन क्या होगा, तो देन ये हमारे पास होगा दैट्स रूट विल बी अनइक्वल। यस, रूट इक्वल कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारे पास डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो। ना रूट्स विल बी अनइक्वल, बट अनइक्वल के साथ साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस विल बी इर्रेशनल। रूट्स क्या हो जा रही होगी गाइस, इरेशनल हो जा रही है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बचता है एंड दैट इज इफ डी इज लेस देन जीरो। एक ही कंडीशन यहाँ पे लेना है हमें, एंड वो क्या होगा यहाँ पे कि रूट्स विल बी अगेन अनइक्वल। हम लिखेंगे रूट्स विल बी अनइक्वल, और अनइक्वल के साथ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इमेजिनरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही d की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब -16, -14, -15 ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो वहां पे आपको d की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव, और यू कैन से कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें जो कि कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था, विच इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको याद होगा कि फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये चीजें यूज करी थी। तो दिस इज द बेसिक थिंग। अब आप एक चीज यहाँ पे समझ में शायद आप समझ गए होंगे कि इन सारे पॉइंट्स में एक चीज जो कॉमन है विच इज कि रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। यहाँ पे ले लेते हैं, हियर विल बी रियल। इन दोनों कंडीशनों में भी रूट्स आपको क्या मिल रहा है, रियल। इमेजिनरी सिर्फ कहाँ मिल रहा है, लास्ट वाले में, व्हेन डी इज लेस देन जीरो। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पे, दैट रूट्स, देखना, रूट्स आर रियल, सिर्फ ये मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है, दैट डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि डी हमारा इक्वल टू जीरो ही होगा, और ये भी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वेदर रूट्स इक्वल है या अनइक्वल। हम इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन लेस देन जीरो वाली चीजों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि वहां पे इक्वल टू जीरो में रूट्स कॉमन था, सेम था, इक्वल था, बाकी जगहों पे नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। आई होप कि ये सारी पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगेन लेट मी टेल यू, लाइक द स्टडी लेक्चर्स, कि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी, I will be available on the comment box. You can comment, I will reply. Else आपको जहां समझ में नहीं आती है, एंड ये मैं प्रीमियर के दौरान अवेलेबल, ठीक है। द होल डे इट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। शो, आप प्रीमियर के दौरान जब भी लेक्चर्स देख रहे हो, कोई भी डाउट्स है आप वहां पे चैट बॉक्स में लिखें, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अदरवाइज आप बाद में अगर इस लेक्चर्स को देख रहे हैं
तो आप इसके स्नैपशॉट ले एंड ग्रुप में शेयर कर दें, मैं वहां पे आपकी मदद करूँ। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मुझे इनके सिर्फ रूट्स के नेचर्स बताने हैं, कैसे होंगे। तो एक मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाले की मैं बात करूँ, पहले तो मैं इक्वेशंस लिखता हूँ। दिस इज 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, तो d विच इज b स्क्वायर माइनस 4, b स्क्वायर दैट बिकम्स 250 minus 4 into a into c is 5 3s। now यहाँ पे 60 इसमें से माइनस कर देते हैं तो मुझे 196 राइट। आप 196 को देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओ वाओ, वी आर वेटिंग फॉर इट, राइट। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है गाइस, हमने डिस्कस किया कि रूट अगर ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी डी अगर ग्रेटर देन जीरो है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि रूट्स विल बी रियल। क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड रैशनल। रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे गाइस, रैशनल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जस्ट लाइक दिस। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग ट्राई, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट के लिए ट्राई करो और फिर देखो क्या आंसर है। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम फिर से d की वैल्यू को निकालेंगे और d हमारे पास 13 स्क्वायर 169 माइनस 4 3 12, तो दिस इज 12 एंड ये हमारे पास मिल गया 157। नाउ 157 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, बट क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। सो आई विल राइट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ठीक है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, रूट्स डेफिनेटली वी विल राइट दैट रूट्स विल बी रियल एंड irrational। अरे बस समझ में, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड इररेशनल हो जाएंगे रूट्स यहाँ। ठीक है, मैच किया आपके आंसर्स के साथ। दैट्स ग्रेट माय बॉय, दैट्स ग्रेट। चलो एक थर्ड वन ट्राई करते हैं एंड लेट्स डू वन थिंग, ट्राई दिस क्वेश्चंस विद मी। मैं आराम से स्लोली स्लोली ट्राई करता हूँ, आप फास्ट ट्राई करने की कोशिश करो या स्लोली, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पे, चलो मैं तब तक पेन की कलर चेंज करता हूँ एंड आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। नाउ अब हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 6 स्क्वायर 36 माइनस आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 4ac, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 17 इज 340, जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलती है -314। ओके नॉट 314, 4 हो जाएगी गाइस, 36 है ना। क्या देखा, आप लोगों के आंसर्स आ गए अभी तक, राइट। तो ये नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव के केस में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, दैट रूट्स विल बी इमेजिनरी, राइट। एंड अनइक्वल वाली केसेस ये तीनों में चली आ रही है कि रूट्स जो हैं वो तीनों ही जगहों पे आपको क्या मिले हैं, अनइक्वल, राइट। तो अब आप इस चीज को देखें, समझें एंड कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कहाँ बताएं, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, चलिए विद अ पॉजिटिव नोट कि आप सबको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी,
हम फर्दर आगे कंटिन्यू करें। अभी तो हमने देखा कि इक्वेशंस था, उनके नेचर कैसे होंगे, रूट्स के वो निकाल। अब आपको यहाँ पे इक्वेशंस में कुछ एक वेरिएबल्स मिल रहे हैं, समझ रहे हो, राइट। एक अननोन आपको अल्फाबेट्स मिल रहा है और आपको क्या करना है, उस अल्फाबेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो प्रोडिक्ट करनी है बेसिस ऑफ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या गिवन, राइट। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं। बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 81 इक्वल्स टू 0 आर रियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। बहुत अच्छा है। रूट्स रियल अगर बात कर रहा है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आपको लेके चलनी होगी। ओके माय बॉय, नाउ d is what, b square, that is k square, minus 4 into a, which is 1, into c, which is 81, and I must say this should be greater than equal to 0. Now take all these numbers this side and you will get k square will be greater than 4 into 81 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 into 9 का स्क्वायर, राइट, स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे आगे आपको ये चीजें लिख दो दैट के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने इनइक्वलिटीज की थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी 1% वाली चीजें, 2% वाली चीजें अगर ध्यान में है तो कोई पंगा नहीं होगा, नहीं है तो और अच्छा है, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या है कि देखो ये चीजें आ गई तो एक तो पक्का आप बोल सकते हो कि k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि अगर वो 18 से बड़ा होता है तो उसके स्क्वायर भी 18 के स्क्वायर से बड़े होंगे। Yes. तो ये हो गई सारी की सारी पॉजिटिव बातें, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज एस एक्स के लिए, ठीक है, के लिए। अब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो नेगेटिव में जब भी आप लिखते हैं तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने लिखा लेस देन इक्वल। आप समझें कि 18 का स्क्वायर से पॉजिटिव में जब आप बात कर रहे थे तो 19 और 20 के स्क्वायर की बात कर रहे थे, राइट। तो नेगेटिव में हमें क्या लेना पड़ेगा, -18 से, क्योंकि जो -19 है, -20 है, वो सारे छोटे आएंगे, राइट। अब आप बोलोगे सर -18 से छोटा क्यों, बड़ा क्यों नहीं, ध्यान से समझ। अगर आप -18 से बड़ा वैल्यू लेते हो तो उसमें क्या आता है, -17, -16, -15, और उसके स्क्वायर जो होंगे ना, आप 15 के स्क्वायर माइनस में करो या प्लस में करो, उनकी रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव आनी है, तो वो तो 18 के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा ना, दैट इज वाई हम -18 से छोटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट के आपके पास 18 से छोटा हो जाएगा और -18 से बड़ा हो जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे के की वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है माय बॉय, राइट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान में एक चीज रखना कि अगर आप इस तरीके से, या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत, नथिंग रॉन्ग। अगर इस तरीके से लिखोगे तो एक चीज का ख्याल रखना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा होता है और राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है, उल्टा कभी मत लिखना, तो वो गलत हो जाए, ठीक है, राइट। चलो, विद दिस पॉजिटिव नोट हम आगे चलते हैं एंड इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। जस्ट थोड़ी सी चेंजेस है यहाँ पे, दैट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 आर इक्वल, रूट्स जो है यहाँ पे दिया है इक्वल है, फाइंड के। सिंपल सवाल है। रूट्स इक्वल का मैंने आपको बताया है कब, व्हेन d विल बी इक्वल टू 0, एज सिंपल, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, दिस इज के स्क्वायर -4 into a into c and that is equals to 0. Take this whole term this side and इसका स्क्वायर करोगे तो 2 है, 64 8 है, तो ये हो गया मेरे पास इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई 16 स्क्वायर। तो जब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो आई एम श्योर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर प्लस माइनस 6 लिख देंगे, यस माय बॉय, प्लस माइनस 16 लिख देंगे। आ रही है बातें समझ में, वहां पे था लेस देन ग्रेटर देन वाली चीजें तो वो सिंबल यूज किए थे, यहाँ सिर्फ इक्वल टू, इसलिए दो ही पॉसिबल वैल्यू कि या तो पॉजिटिव 16 होगा या तो नेगेटिव 16, राइट। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देता हूँ ट्राई करने,
ओ, चलो पहले रूल्स डिस्कस करते हैं फिर वो क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, डोंट वरी। नाउ व्हाट इज डिस्कास्ट रूल गाइस, ये होता क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है कभी किसी क्वेश्चन। बहुत आसानी से अगर आप इस चीज को देखें और समझें तो आपको कभी कभी दिखता होगा कि कोई एक क्वेश्चन है ऐसा कुछ, सपोज करो x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x³ माइनस 6x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 17 इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे मैं रूट्स निकालने बोलूँ तो आपको नहीं लगता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना, राइट? बिकॉज स्क्वायर और क्यूबिक तक तो थोड़ा ठीक है, उससे जैसे ही बड़ा होते चला जाता है पावर दिक्कत आ जाती है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस में आपके पास ना किस किस टाइप के रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या फिर वो इमेजिनरी होंगे, वो आपसे पूछते, ठीक है। और उसी के लिए इस रूल की जरूरत पड़ती है। इस रूल के मदद से हम उनके हेल्प से इस रूल का यूज करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉसिबल रूट्स के नेचर्स क्या, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक एफ ऑफ एक्स, दिस इज x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस ऑफ 17, राइट। अब आप यहाँ पे देखें गौर से, x को हम यहाँ पे रखे हैं इस तरीके से, आप यहाँ से चेंजेस कितने रूट हो रहे हैं वो देखें, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ से प्लस है, ये भी प्लस है, फिर ये भी प्लस है, कोई चेंज नहीं आया, सेम साइन आया। जस्ट आपको देखना है कि साइन कितने चेंज हो रहे हैं। तो प्लस से माइनस देयर इज वन साइन चेंज, माइनस से प्लस सेकंड, एंड प्लस से माइनस थर्ड। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे साइन चेंज आपको कितने दिख गए, राइट। तो आपने बोला कि सर 3 साइन चेंज दिखे, लिख दो एज इट इज, कोई पंगा नहीं। नाउ अब की बार आप क्या करो कि x की वैल्यू को वहां पे नेगेटिव पुट, दैट मीन्स व्हाट, नाउ वी विल डू पुट f इज x के जगह पे माइनस x। जैसे ही पुट करोगे दिस वैल्यू यू विल गेट इज माइनस x⁵ बट दिस विल बी सेम 4x⁵, here you will get minus 3x³ and here you will get the same, change नहीं होगा, ठीक है, माइनस 6x, and here also you will get minus of 2 times of and minus of 7। अब यहाँ पे हम साइन चेंज देखते हैं, तो माइनस से प्लस देयर इज वन साइन चेंज, प्लस से माइनस 2 साइन चेंज, और बाकी सब माइनस हो गया, देयर इज ओनली 2 साइन चेंज। तो साइन चेंज मेरे पास कितने हो रहे हैं यहाँ पे, माइनस से प्लस 1, प्लस से माइनस 2, हाँ, और कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन चेंज हो गया, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन चेंज हो गया, और ये एज इट इज। यहाँ पे देख लो पॉजिटिव 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 था, पॉजिटिव से एक नेगेटिव 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, और फिर यहाँ से यहाँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है गाइस, तो अब हमें यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव, देखना बहुत आराम से समझना यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, और इमेजिनरी लिखना है, राइट। अब इमेजिनरी वाले जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर में ही आते हैं, हमेशा। अब आपको यहाँ पे एक चीजें दिख रही होंगी कि जो x का सबसे मैक्सिमम पावर है क्या है, 5। इसका मतलब क्या है कि 5 पॉसिबल रूट। क्वाड्रेटिक में आप 2 बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि पावर इज 2। क्यूबिक में 3 बोलते हैं क्योंकि पावर इज 3। तो यहाँ पे 5 रूट्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी जो भी हो, बट टोटल 5। तो सबसे पहले आपके जो रूट्स चेंज आए वो यहाँ पे लिखना है, साइन चेंज। पॉजिटिव में हमने देखा 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दें। नेगेटिव में आपने देखा 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें। और इमेजिनरी में एक भी आपको नहीं लिखना है, इनिशियली 0। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इमेजिनरी रूट्स जो होता है वो हमेशा पेयर्स में आते हैं, सिंगल कभी नहीं आते। तो जब पहली लाइन आप ऐसे लिखते हैं, दूसरी बार आपको पॉजिटिव से एक पेयर इमेजिनरी में शिफ्ट करना है,
सिमिलरली नेगेटिव से भी एक पेयर इमेजिनरी में से, एंड ये पेयर्स इमेजिनरी में जाते हैं, वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, मतलब इमेजिनरी से फिर आप किसी और में शिफ्ट नहीं करें। तो कंडीशंस क्या होती है कि इट इज पॉसिबल कि पॉजिटिव रूट्स 3 ही हो, बट नेगेटिव वाले को अगर हम इमेजिनरी की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो नेगेटिव 0 हो गया, क्योंकि पेयर्स में जाते हैं, 2 ही थे, दोनों यहाँ पे आ गए इमेज ना। ये पॉसिबल कंडीशंस हो सकती है। दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि पॉजिटिव वाले रूट्स जो हैं वो भी चले गए वहां पे, एक ये 0 हो गया, और यहाँ पे हो गए कितने, 4 इमेजिनरी, राइट। नाउ ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पॉजिटिव के एक ही हो और दोनों रूट्स नेगेटिव के रह गए और 2 इमेजिनरी में चले। अब यहाँ पे ये मत समझना कि मैंने यहाँ से जो 4 रूट्स था उसमें से 2 को नेगेटिव में लेकर के आया, नहीं, मैं यहाँ से नहीं लेकर के आया। मैं इसी वाले कंडीशंस में क्या किया कि नेगेटिव को रहने दिया और पॉजिटिव वाले को पहले लेके चला गया। तो देखो ये 1 बचेगा, ये 2 और ये 2। तो आपके पास 4 पॉसिबल कंडीशंस बनते हैं रूट के। आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन चारों पॉसिबल कंडीशंस में कॉमन होता है। जब आप ये चीजें देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगी, क्या मिलेंगी, नेगेटिव रूट्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव रूट्स 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट आप पॉजिटिव के बारे में ये जरूर देख सकते हो कि क्या पॉजिटिव कभी भी 1 है, 1 से कम है, नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे ये कि एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। अगर ये आपके पास एक ऑप्शंस में है, देन वो आपका करेक्ट है, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव। दूसरा कि कई बार क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ दैट कि इफ देयर इज at least one नेगेटिव रूट, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन ही बोलता है कि इफ देयर इज एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट, तो वो तो पॉसिबल कब है गाइस, क्योंकि कम से कम एक है, तो एक तो हो नहीं सकता, वो या तो नहीं हो या तो दो। तो इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है कि 2 नेगेटिव रूट्स हों, क्योंकि एक की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस का डेमो कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे एक चीजें समझ लो कि पहली बार जो इक्वेशंस जैसे लिखा हुआ है वैसे ही साइन चेंज ले लेना है आपको, और दूसरी बार में क्या करना है कि x के जगह पे -x लेना है और फिर साइन चेंज। -x लेने करने के बाद जो साइन चेंज आया उसको नेगेटिव के नीचे आप लिख दे, ठीक है, यहाँ। और इनिशियली जो आपके पास साइन चेंज आया उसको आप पॉजिटिव के नीचे, एंड फिर पेयर में आप इमेजिनरी की तरफ शिफ्ट करें उसको, ठीक है। सो विद द पॉजिटिव नोट्स कि आप ये चीजें समझ पा रहे हो, हम आगे चलते हैं। और अगर आपको डिफिकल्टी है, मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो भी कंफ्यूजन उस क्वेश्चंस में रह गई होगी वो यहाँ पे क्लियर करने की, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन x to the power 6 plus 5x to the power 5 this has exactly 4 non-real roots। देखो क्वेश्चंस दे दिया, क्या दिया, exactly 4 non-real roots, then the number of negative roots is। अब समझो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा है f of x is equals to x to the power 6 plus 5x to the power 5 plus 11x to the power 4 plus 34 x square plus 20x plus 24। नाउ साइन चेंज, प्लस से ओ माय गॉड, तो यहाँ साइन चेंज आपको 0 मिल रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साइन चेंज इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब आप यहाँ पे x के जगह पे माइनस ऑफ x रख करके देखो तो जरा, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, तो माइनस ऑफ x आपने रखा, तो दिस विल बी द पॉजिटिव वन। दिस इज माइनस ऑफ 5x टू द पावर 5 प्लस 11x टू द पावर 4 माइनस, ओके, यहाँ पे x क्यूब का टर्म नहीं है ना,
हाँ, दैट्स करेक्ट। तो ये माइनस नहीं, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 34x², देन माइनस ऑफ 20 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ 20। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द साइन चेंज। दिस इज प्लस से माइनस 1, माइनस टू प्लस 2, देन फिर हियर प्लस टू माइनस 3, एंड देन माइनस टू प्लस, साइन चेंज। फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेजिनरी। और समझने की कोशिश, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में क्या दिखा, 0, राइट इट 0, नेगेटिव 4, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने गाइस, दिख रहा है कि 6 होने चाहिए, नेगेटिव 4 ही आ रहा है, तो 2 कहाँ होगा, फिर पक्का 2 इमेजिनरी में होगा और कहीं नहीं, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे चले, तो आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि 4 नॉन रियल रूट्स, मतलब रूट्स आपको जो दिखे वो क्या दिखे, कि 4 जो है वो 4 नॉन रियल है, मतलब इमेजिनरी में 4 रूट्स है। तो आपको यहाँ पे कर देना इसको फिक्स, नो इमेजिनरी 4 इज फिक्स। इसका मतलब है कि एक पेयर नेगेटिव वाला से यहाँ चला गया, तो इसमें कितने बच गया, एंड दिस विल बी, तो व्हाट आई विल से हियर इज, कि बोला देन द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, तो आई विल से 2 नेगेटिव रूट्स फॉर श्योर, राइट, 2 नेगेटिव रूट्स होंगे, एंड यस दिस विल बी योर आंसर। तो आपको वहां पे हो सकता है ये टीटा बेस्ड क्वेश्चंस हो, जहां पे आपको ऑप्शंस में ना मिले और आपको वहां पे पुट करना हो वैल्यूज, तो पुट कर सकते हैं, देन द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 2, राइट, 2 इन दैट बॉक्स, राइट। आई होप कि थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन प्रीवियसली रही थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई, राइट गाइस। नाउ विद दिस पॉजिटिव नोट्स हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको जो भी डाउट्स इस पे हुआ होगा, डेफिनेटली डू आस्क मी इन द ग्रुप गाइस। चलो आगे चलते हैं, और इस चैनल को अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दिस नोटिफिकेशन बेल सो हार्ड कि ईच एंड एवरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक मिले। लाइक दिस वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट आप और आपके फ्रेंड्स सारे इस लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। And at the last, use this code to get a subscriptions, and not only the subscriptions, जितने भी फ्री में क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हैं उनको आप अनलॉक कर सकते हो, कॉम्बैक्ट में भी आप इसको यूज करके कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। So see you tomorrow exactly at the same time with the same topic, quadratic equations part. So till then, take care, bye bye, see you tomorrow.